हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय के 16वें श्लोक को। तो हम लोग पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि भगवान शुद्ध भक्तों के गुणों के बारे में बता रहे हैं, और उसी सत्र को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी भगवान कुछ गुणों का वर्णन करेंगे जो शुद्ध भक्तों में पाए जाते हैं या शुद्ध भक्तों में होते हैं। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियाः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियाः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियाः। संस्कृत देखिए। अनअपेक्षा, किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं होना, ये बहुत सुंदर गुण है। कई बार ऐसी स्लोगन या ऐसे कोट देखने को आते हैं, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स द मोस्ट। ऐसा सुना है, ऐसा देखा गया है, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स द मोस्ट। जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत दुख देती है। तो इसीलिए अनअपेक्षा, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। इसको समझ सकते हैं एक उदाहरण से। जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ को अगर आप पानी नहीं दे रहे हैं तो वो चिल्लाता नहीं है कि मुझे पानी दो। पेड़ खड़ा रहता है वैसे ही। और ताप सह के दूसरों को छाया देता है। बहुत सुंदर गुण है। अगर पेड़ में पानी नहीं डालेंगे तो उसको अपेक्षा नहीं कि कोई पानी डाले इसमें, उसको कोई अपेक्षा नहीं। और ताप सहन करके भी दूसरों को अ, छाया देगा, शीत प्रोवाइड कराएगा। मतलब छाया देगा और ठंडी शीतल जो हवा है उसको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन खुद कष्ट सह लेगा दूसरों के बेनिफिट के लिए, पर उसके अंदर ये अपेक्षा नहीं कोई मेरा बेनिफिट करे। इतना सुंदर गुण है। हम दूसरों को, दूसरे की कल्याण करने की भावना हमारे अंदर है, भले ही हमें कितना कष्ट हो रहा हो, हम दूसरे का कल्याण करेंगे। पर हम बदले में ये नहीं चाहते हैं कि हम इसका तभी कल्याण करें जब वो मेरा कुछ कल्याण करे। पर ऐसा देखा गया ऐसा ही होता है। भाई मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फायदा है? तो यह फायदा कुछ नहीं है। वो निष्काम भाव से दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचता है और कोई अपेक्षा नहीं करता कि लोग मुझे क्या देंगे। ये कोई भाव नहीं है उसका। ये नहीं होता कि ये मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा ना। उसको पता है मेरी रक्षा तो केवल कृष्ण ही करते हैं। इतना सुंदर गुण है। प्राय इस जगत में क्या होता है, लोग किसी की शरण लेते हैं। क्यों लेते हैं? काम, टाइम आने पे मेरे काम आएगा, मेरी रक्षा करेगा। पर जो भक्त है वो जानता है कोई भी इस जगत में किसी की रक्षा नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ही सबकी रक्षा करते हैं। तो उसको किसी और से आशा है, किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं होती। उसको पता है कृष्ण ही मेरी रक्षा करते हैं और वही करेंगे और वही कर ही सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर गुण है। और अगर कोई रक्षा करते हुए देखा भी जा रहा है तो भगवान ही उसको प्रेरणा दे रहे हैं हेल्प करने की। तो भगवान ही बेसिकली हेल्प कर रहे हैं, पर उस व्यक्ति के माध्यम से। वो उसको वो बात पता है कि कोई अगर रक्षा कर भी रहा है मेरी, तो वो भगवान का ही प्लानिंग है, भगवान की ही प्रेरणा से वो व्यक्ति मेरी हेल्प कर रहा है। भगवान ने उसको प्रेरणा दी है, तो भगवान ही उस व्यक्ति के माध्यम से मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर गुण है। अनअपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो बड़ा हल्का फील करते हैं हम लोग। ठीक है, जो है सब मस्त है। और दूसरा कारण क्या है अनपेक्षा का? कि भक्त को कोई भी भौतिक इच्छा नहीं। तो जब भौतिक इच्छा नहीं है तो इसी कारण से उसके अंदर ये लालसा भी नहीं कि ये व्यक्ति मुझे ये देगा, वो व्यक्ति मुझे ये देगा। कुछ फर्क ही नहीं है, भगवान जितना देंगे उसी में संतुष्ट है।
बहुत सुंदर गुण है। देखिए, किसी से अपेक्षा तभी होती है जब हम जानते हैं कि ये व्यक्ति सामर्थ्य है मुझे इंद्रिय तृप्ति देने में। तो हम आस लगाए रहते हैं कब ये मुझे इंद्रिय तृप्ति देगा। पर जब हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं है किसी से, हम जानते हैं कि जितना मेरे शरीर के लिए, मेरे जीवन के लिए जरूरी है वो मुझे भगवान दे ही देंगे, तो काहे की झूठी अपेक्षा लगाएं किसी से। और जब एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, जब फुलफिल नहीं होती, तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसीलिए अनअपेक्षा, कोई उसकी अपेक्षा नहीं, उसको पता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे और भगवान ही मुझे पालने वाले हैं, भगवान मेरे जीवन की आवश्यकता को पूरी करेंगे। ये अर्थ है अनपेक्षा का। ठीक। अब दूसरा है गुण शुचिर दक्षा। शुचि, शुचि का अर्थ होता है भक्त लोग साफ रहते हैं। पवित्रता, बाहर से भी और अंदर से भी साफ रहते हैं। और साफ कैसे रहते हैं? हफ्ते में एक बार नहाते हैं जब उनका मन आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो रोज नहाते हैं। ठीक है ना? नहाते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। और शारीरिक साफ सफाई तो होती है, और अपने मन को भी साफ करते हैं झाड़ू मार के। और झाड़ू क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र से वो अपने मन को भी साफ करते हैं, मन को पवित्र करते हैं, और बाहरी तौर पे भी साफ सफाई करते हैं। देखिए, बात समझिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते थे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सुना होगा। भगवान के भक्तों को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। बात समझिए। हो सकता है जो नया नया भक्त हो वो पहले ना नहाता हो, तमोगुण में रहता हो, धीरे धीरे आएगा। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि हमें बिल्कुल साफ रहना चाहिए, क्योंकि जब हम साफ रहेंगे तो हमारा मन साफ रहता है। इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जहां भी आप रहते हो वहां अगर बहुत गंदगी हो, तब आप अपने मन की स्थिति को देखिएगा, और जब आप सफाई कर लें उसी कमरे की, तब अपने मन की स्थिति को देखिएगा, काफी अंतर आ जाता है। तो जो आसपास की सराउंडिंग में साफ सफाई है, तो मन की जो स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है। उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जो गंदे में रहता है उसको यही लगता है गंदगी है नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग है। जो गंदा रहता है उसको लगता है कि हम गंदे नहीं हैं। लेकिन जब सफाई करेगा तब समझ में आएगा, अरे इतना गंदा था। जैसे जब हम लोग इसको अप्लाई करिए हरि नाम में, जब हम लोग हरि नाम लेते हैं तो मन से क्या गंदगी निकलती है, लगता है अरे बाप रे इतनी गंदगी भरी पड़ी थी। क्योंकि आप सफाई करना शुरू किए हैं तो गंदगी दिखती है। पहले लग रहा था कि हाँ गंदगी है ही नहीं कुछ, हम तो साफ हैं, हम मतलब साफ सुथरी जगह पे रह रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। जितना गंदगी में व्यक्ति रहता है उसको लगता है कि हम गंदगी में नहीं रह रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा भक्त को साफ रहना चाहिए, शरीर से भी और मन से भी। ठीक है। बाकी ये सब जो गुण हैं हम लोग टीका में देखेंगे। दक्ष, दक्ष का मतलब है एक्सपर्ट। किस काल में क्या करना चाहिए उसमें एक्सपर्ट रहता है। कौन सी परिस्थिति में क्या करें जो जो हमारे बेनिफिट है, हमारे कल्याण के लिए, उसको पता रहता है। किस देश काल में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें वो एक्सपर्ट रहता है। ठीक। उदासीनो, उदासीनों का अर्थ है किसी का साइड नहीं लेता वो, मतलब पॉलिटिक्स में नहीं है वो। नहीं कि मैं इंडियन हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, मैं कैनेडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं किसी का नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं। तो ये जो उपाधियां हैं कि मैं इंडियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ये हूं, मैं वो सब कुछ नहीं। उपाधियों के प्रति उदासीन, उसको पता है मैं केवल कृष्ण का हूं। ठीक। और गत व्यथा, कोई व्यक्ति अगर भक्त को परेशान करता है तो भी भक्त परेशान नहीं होता है। ये भी एक गुण है। गत व्यथा, व्यथा नहीं होती उसको। ठीक है। अगर कोई कष्ट देता भी है उसको तो वो परेशान नहीं होता। जैसे प्रहलाद महाराज। अब सर्व आरंभ परित्यागी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है। सर्व आरंभ परित्यागी, आरंभ का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना।
ये तो होता है आरंभ का मतलब शुरुआत करना। सर्व आरंभ परित्यागी, जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ऐसी क्रियाओं को आरंभ ही नहीं करता। ये अर्थ है इसका। सर्व आरंभ परित्यागी, जो मेरी भक्ति के लिए नुकसानदायक है, ऐसी क्रियाओं को वो आरंभ ही नहीं करता है। यानी वो अपराध शुरू ही नहीं करता है। ये कितना कठिन है ये देखा जाए तो। कोई इंद्र तृप्ति में लगता ही नहीं है। कितना जबरदस्त, कितना मुश्किल गुण है ये। जैसे हमारी भक्ति डाउन होती है 6 चीजों से। अत्याहार प्याश्च प्रजल्प नियम आग्रह, इस उपदेशामृत में श्लोक आता है। अति आहार करेंगे भक्ति डाउन होगी, प्रजल्प करेंगे, भौतिक वार्ता बोलेंगे तो हमारी भक्ति डाउन होती है। और भौतिक वार्ता ना किसी दिन बोले ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये तो बोले बिना खाना नहीं हजम होगा। जब तक हम भौतिक बातें कर ना लें, अपने फ्रेंड से चिलैक्स ना कर लें, तो हमारा खाना कैसे पचेगा भाई? खाना कैसे खाएंगे हम? इतना मुश्किल है। वो शुरू ही नहीं करता है। सर्व आरंभ परित्यागी। भाई शुरू करके रोको तो बात अलग है। भगवान कह रहे हैं सर्व आरंभ परित्यागी, वो शुरू ही नहीं करता है। कितना जबरदस्त है। कोई इंद्रिय तृप्ति में लगता ही नहीं है शुरू से ही। यो मद भक्ता समे प्रिया, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। देखिए, अगर भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी कर दिया या भक्ति को डाउन करने वाली क्रिया अगर हमसे हो जाती है, तो ये होना चाहिए हमारे मन में कि हमने क्यों कर दिया। कम से कम ये गिल्ट होनी चाहिए, क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। और आरंभ ना त्याग सके अगर, तो कम से कम खत्म करने की भावना तो आए। बात समझिए। अगर प्रजल्प हो गया, शुरू कर दिया है, शुरुआत से त्याग नहीं पाए, कोई बात नहीं। कम से कम प्रजल्प करने के बाद ये आए तो कि यार यार मैंने फालतू में टाइम वेस्ट किया है, प्रजल्प करना अच्छा नहीं है, आगे से मैं नहीं करूंगा। कम से कम ये तो आए, नहीं करना चाहिए। ये भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आएगा तब उस पर हम कार्य करेंगे कि हम नहीं करें। ठीक है। तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं पापा जी का अनुवाद। ठीक है, अनुवाद देखिए। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ठीक है। गीता भूषण टीका। अब एक एक गुण को समझेंगे। लाल में गुण लिखे हुए हैं, उसकी व्याख्या ली हुई है ब्लैक में। ठीक। पहला गुण है अनपेक्षा, अर्थात अपने से प्राप्त हुए भोगों में भी उसकी कोई स्पृहा नहीं होती है। बहुत जबरदस्त। देखिए, हमारे जीवन में जो भी हमें भोग की वस्तुएं प्राप्त हैं, या तो हमारे कर्मों की वजह से प्राप्त हैं, या अब हम लोग भक्ति करना शुरू किए तो भक्ति से भी हमें कुछ भोग की वस्तुएं प्राप्त हो जाती। ठीक। बात समझिए। जो भी हमें भोग की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, वो तो हमारे या तो कर्मों की वजह से है, या भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की कृपा से हमें भोग वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पर भोग की वस्तुएं प्राप्त होने पर भी स्पृहा नहीं होती। इसका मतलब क्या है? जैसे आज अचानक से बिना प्लानिंग के, अब वैसे एकादशी है लेकिन ठीक है, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कदाचित अचानक से कोई प्लान नहीं था, कोई व्यक्ति रसगुल्ला लेके मेरे सामने आ गया, लो भाई खाओ। अरे वाह, जबरदस्त बात भाई। अच्छा, एकादशी आने खाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे जनरली बता रहा हूँ। कोई प्लानिंग नहीं है, एकदम से ले आया, वही खाओ। अरे यार बड़ा अच्छा है, सिंपल है यार, मैंने प्रयास भी नहीं किया, अपने आप आ गया और मैंने खा लिया। ठीक। अब जैसे आज मुझे रसगुल्ला फ्री फंड में मिल गया है, तो ऐसी स्पृहा नहीं होनी चाहिए, काश ऐसा ही रोज हो जाए मेरे साथ। उसकी ऐसी स्पृहा नहीं होती। मुझे रोज मिल जाता तो
रोज मीठा लेके आ जाए वो व्यक्ति, तो क्या ये संभव है कि जैसा आज मिला है वैसा कल मिलेगा? बिल्कुल संभव नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास पैसे भी हों, चलिए फ्री का हटाइए, पैसे भी हों, तो क्या पता कल आपका पेट खराब, आप खा ही ना सके, या बीमार हो गए, या मनी खराब हो गया। ये बहुत जबरदस्त है। तो जो जो वस्तुएं, भोग की वस्तुएं अपने आप कदाचित कहीं से प्राप्त हो भी जा रही हैं, उसकी स्पृहा नहीं होती। काश ये रोज मुझे मिल जाता, काश ऐसा रोज हो जाए, काश ये चीज मेरे साथ ही रहे। ऐसी कोई स्पृहा नहीं होती, क्योंकि अगर स्पृहा होनी शुरू हो गई तो हम जलते रहेंगे, हृदय हमारा जलता रहेगा अगर हमें वो प्राप्त नहीं। तो वो ये समझता है भक्त कि बाई ओनली ईटिंग आई कैन नॉट बी हैप्पी, केवल भोग की वस्तुएं प्राप्त होने से मैं सुखी नहीं हो सकता। तो उसकी वो स्पृहा नहीं करता। प्राप्त हो जाए अचानक से, वो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रहण कर लेगा। जैसे कई बार होता है, ऐसे भक्त बन जाने के बाद कई जगह से इनविटेशन आते हैं कि प्रभु जी आप मेरे घर पे प्रसाद पाइए, कभी वहां जाइए, कभी वहां जाइए। वो ठीक है, प्राप्त हो सकता, लेकिन अब रोज रोज ऐसा ही हो, वो सोचे, वो प्लान करे कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो कल भी मुझे बुलाए, ये गलत चीज है। क्योंकि फिर वो उस प्लानिंग में लग जाएगा, और वो उसका अगर नहीं बुलाया गया उसको, तो उसका हृदय जलेगा। तो ये ठीक बात नहीं। तो स्पृहा नहीं होती उसको। लेकिन भक्ति की स्पृहा हो तो बहुत अच्छा है। भोग की स्पृहा ना हो वो तो अच्छा है, और भक्ति की स्पृहा हो ये अच्छी चीज है। जैसे आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, कल भी काश ऐसे लेक्चर सुनने को मुझे मिले, या जैसे मुझे आज समझ में आ रही है क्लास, कल भी समझ में ऐसे ही आए, ऐसी चीज है, ये परफेक्ट है। या जब मैं आज मन लग गया, तो काश कल भी ऐसा ही हो मेरे साथ, जब मैं मन लग जाए, एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकूं। तो ये चीज अच्छी है। भक्ति की स्पृहा होना अच्छा है, भोग की स्पृहा होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि भोग की स्पृहा से हृदय जलेगा, और भक्ति की स्पृहा से हृदय ठंडा होगा। फर्क है। तो अनअपेक्षा, उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसको कोई स्पृहा नहीं है। भाई अपेक्षा तो तब होगी ना, जब स्पृहा होगी कि कल भी व्यक्ति मुझे ऐसा बुलाए, मुझे उससे आशा है कि कल वो व्यक्ति मुझे बुलाएगा खाने पे, या मुझे देगा। उसे कोई स्पृहा ही नहीं, तो अपेक्षा भी नहीं। ठीक। शुचि, शुचि अर्थात बाहर और भीतर से वह पवित्र रहता है। तो सिंपल है, बाहर से स्नान करेगा, और अंदर इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए वो नाम जप करेगा, कथा सुनेगा। ठीक। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि जब आप नहा रहे हैं, तो जब शरीर को भी साफ कर रहे हैं, तो केवल साबुन से शरीर साफ नहीं होता। महाराज जी बताते हैं, जब आप नहाएं भी, तो भी नहाते समय भी हरि नाम की साबुन लगाएं, मतलब मुंह से हरि नाम जप करें। मतलब बोलना, नहाते समय भी हमें बोलना चाहिए। क्योंकि ना, जो हमारा जो पानी है ना, पानी में एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, पानी में भी जो साउंड वाइब्रेशंस होती है ना आसपास, उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता पानी में रहती है। आप पढ़ेंगे, तो जब आप नहा रहे हो और हरिनाम करेंगे, तो वो जो ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है वो पानी अट्रैक्ट करेगा। जब उस पानी से नहाएंगे तो आपका शरीर और पवित्र होगा। ये लॉजिक है। इसलिए नहाते समय भी मंत्र का जाप करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, तो और उससे बेनिफिट होगा। ठीक है। और साबुन तो है ही है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। ये हो गया सुचिर का अर्थ। दक्ष, दक्ष अर्थात स्वयं से ही शास्त्र के अर्थ पर विमर्शन, विचार करने में समर्थ होता है। ये बहुत सुंदर अर्थ लिया है, बहुत सुंदर है। दक्ष एक्सपर्ट, अर्थात स्वयं से ही शास्त्र के अर्थ पर विमर्शन, विचार करने में समर्थ होता है। देखिए, ये अर्थ की व्याख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय दक्ष की, ये हम अपने से कभी समझ ही नहीं सकते थे। आप देख रहे होंगे बलदेव विद्याभूषण की टीका में, जो बलदेव विद्याभूषण जो गुणों के अर्थ ले रहे हैं, उसको हम कभी, हमारी रेंज ही नहीं कि हम उसको पार कर पाए या उसको छू पाए। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी कभी बन ही नहीं सकती है कि हम इतना अच्छे से समझ सके इन गुणों के अर्थ को।
लेकिन बलदेव विद्याभूषण बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको प्रेजेंट करने से हम बलदेव विद्याभूषण जी की दक्षता को देख पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देख, यही दक्षता तो यही है ना, कि शास्त्रों के अर्थ को समझाए, पूरा विचार विमर्श करके समझाए, समर्थ हो उसमें। तो हम देख रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी कितने एक्सपर्ट हैं शास्त्रों में। प्राय हम एक्सपर्ट किसको बोलते हैं भौतिक जगत में या भौतिक लैंग्वेज में? हम उनको एक्सपर्ट बोलते हैं जो भौतिक इक्वेशंस पे खूब विचार करते हैं, आइडिया देते हैं। जैसे आज शेयर्स इतने बढ़ गए हैं तो आप इसमें पैसा लगाएं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। आज शेयर्स की रेट ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आप इस पे पैसा लगाएंगे, ऐसा हो जाएगा। एक्सपर्ट किसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में? जो भौतिक इक्वेशंस को समझ पा रहा है, भौतिक इक्वेशंस पे विचार कर रहा है, आइडिया दे रहा है, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं समझता है, तो इसीलिए जो थोड़ा सा नॉलेज में आगे है, एक्सपर्ट है थोड़ा सा, मतलब उस चीज को समझता है, कुछ उस सब्जेक्ट को समझता है, तो हम उसको एक्सपर्ट मानते हैं कि वो हमें आइडिया देगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं एक्सपर्ट्स को बैठाया जाए और कहा जाए गीता पे जरा विचार करो, तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे, फेल। अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को उसको बैठाएं क्लास में, कहें भाई गीता पे ये विचार करो क्या लिखा है, कुछ उसको पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ ही नहीं सकता वो। मैंने पहले बताया है, एक बार प्रीचिंग के समय एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, उनको केवल इंसान और जानवर का फर्क बताया गया, वो इतना भी नहीं समझ सके। ऐसे बड़े बड़े आइडियाज देंगे पेशेंट्स को, जैसे ये बीमारी ऐसे हुई है, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये ऑर्गन, वो ऑर्गन, फलाना धमाका, खूब बताएंगे एक्सपर्ट। लेकिन ये बताया जाए कि इंसान जानवर में क्या अंतर है, कुछ नहीं, समझ ही नहीं सकते थे वो, एमबीबीएस थे। बताइए, ये हाल है। तो इसीलिए शास्त्रों पर विचार करना और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये भगवान की कृपा से आता है। हम इस दक्ष को या इस एक्सपर्टनेस को तब प्राप्त करेंगे जब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर भी छोटी सी बात को समझ नहीं पाया जब भगवान की कृपा उस पर नहीं हुई। ये बहुत जबरदस्त बात है। जिस व्यक्ति को शास्त्र के अर्थ समझ आ रहे हैं, या शास्त्र के अर्थ को समझ गया कि वो केवल कृष्ण का दास है, उन्हीं की सेवा करनी है, ये भौतिक जगत दुख का घर है, अगर ये उसके हृदय में आ रही है बात, तो वो एक्सपर्ट हो गया है। बनना नहीं है, हो ही गया है वो। अगर किसी को ये बात समझ में आ रही है कि जगत दुख का घर है, मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो वो एक्सपर्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दक्ष मतलब शास्त्र के अर्थों पे आप विचार करें। देखिए यहाँ पे लिखा है स्वयं से ही, स्वयं से कहने का अर्थ है आप गुरु से सुने और जो सुने हैं उस पर मनन करें कि गुरु ने क्यों बोला, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या मैं इसको होते हुए जीवन में देख रहा हूं, अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में होते हुए देख रहा हूं। इस पे विचार करने में समर्थ होता है वो, जो सुनता है उस पे विचार कर पाता है, इसको दक्ष बोलते हैं। ठीक। उदासीनो अर्थात वह पर पक्ष अग्राही होता है। क्या मतलब है? अग्राही मतलब ग्रहण नहीं करता, तो पर पक्ष मतलब मैं उसका हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं चाइना हूं, मैं उसका हूं, मैं ऐसा हूं, तो वो सब ग्रहण नहीं करता। मतलब वो अपनी पहचान किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं करता। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ना, ऐसा कुछ नहीं। उसको पता है कि मैं तो कृष्ण का हूं। और ये भी पहचान नहीं करता कि दूसरा व्यक्ति मेरा शत्रु है, ऐसा भी कोई भाव नहीं। तो उसको पता है दूसरा व्यक्ति भी कृष्ण का है। समझिए अंतर को। एक तो वो खुद ही समझ रहा है मैं कृष्ण का हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति को दुश्मन मान रहा है, दूसरा व्यक्ति भी कृष्ण का है, वो भी ना पाकिस्तानी है, ना हिंदू है, ना फलाना, ना नमाज, कुछ नहीं है, वो भी कृष्ण का है।
मैं भी कृष्ण का, वो भी कृष्ण का। ठीक है, उदासीन उसका अर्थ ये। गता व्यथा, अर्थात अन्यों के द्वारा अपकृत होने पर भी वह आधी शून्य रहता है। बहुत सुंदर है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आधी का मतलब होता है मन की परेशानी, और व्याधि का मतलब होता है शरीर की परेशानी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ है आधी। आधी मतलब मन की परेशानी। तो आधी शून्य रहता है अपकृत होने पर। अपकृत मतलब अगर दूसरा व्यक्ति उसका अपमान भी करता है तो उसके मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, उसका मन परेशान नहीं होता। कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है। उद्धव जी भगवान से कहते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अगर उनको बीच बाजार में कुछ बोल दिया जाए तो तुरंत मन परेशान हो जाएगा उनका। अगर बीच बाजार में वो गाली दे दे कोई, उनको बड़े बड़े ज्ञानियों को, उनको पता है कि मैं आत्मा हूं, अगर उनको भी गाली दे देता है कोई तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपके भक्त परेशान नहीं होते। जैसे एक बार एक महाराज जी बता रहे थे कि अगर कोई आपके मुंह पे थूक दे फिर भी आपके मन में उसके लिए दुश्मनी या बैर भावना ना आए, तब आप सन्यासी बने। बाप, कितना डिफिकल्ट है। मुंह पे थूके और फिर भी चलो ठीक, कोई बात नहीं। हमें हमारे तो थूके नहीं, थूक निकल है बाई चांस किसी की, तो मारने को तैयार रहते हैं। सही से बोल नहीं पाते हो, शर्म नहीं आती, थूक रहे हो तुम, बोलने का ढंग नहीं पता तुम्हें, मारते हैं, चिल्लाते हैं उसके ऊपर। ये हाल है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। कि आपका अपमान हो रहा है फिर भी आपका मन कुछ नहीं कह रहा है, मन विरोध नहीं कर रहा है, या उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं आ रही। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन भक्ति करेंगे तो अपने आप डेवलप होगा को। सर्व आरंभ परित्यागी, अर्थात वह ऐसा कोई भी उद्यम नहीं करता जो उसकी भक्ति के अभ्यास के विरोधी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात, समझिए, समझिए इसका फंडा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारी भक्ति के विरुद्ध कार्य हैं वो हमको अच्छे लगते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लिखा है वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसके भक्ति के अभ्यास के विरोधी हो, लेकिन हमें वो कार्य अच्छे लगते हैं जो हमारी भक्ति के विरुद्ध है। और ये अच्छे लगने का हमने अभ्यास कर रखा है, इसलिए अच्छे लगते हैं। देखिए, जो भौतिक आकर्षण है ये जीव के लिए एकदम फॉरेन है, मतलब विदेशी है, बाहरी चीज है। जीव का कोई भौतिक वस्तु से या भौतिक जो मटेरियल चीजें से कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि जीव स्पिरिचुअल है। लेकिन फिर भी हो रहा है क्योंकि हमने उसका अभ्यास किया है। अनादिकाल से या बहुत जन्मों से हम भोग करते आए हैं, तो एक अभ्यास बन गया है उसका, और यही अभ्यास नेचुरल लगता है। जैसे मैं एक बार, हम लोग गए थे, भक्त लोग गए थे, तो एक एक भक्त ने ही, वो स्टॉल क्या होता है, वो गन्ने का जूस का स्टॉल लगाया हुआ था। तो भाई हम लोगों ने, जो तीन चार भक्तों ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, जूस देना पर नमक मत डालना। लेकिन उसने नमक डाल दिया, तो कहा भाई नमक डालने को मना किया था। कहा भाई मेरा अभ्यास ऐसा बन गया कि मेरे हाथ से नमक छूट ही जाता है, रोक ही नहीं पाते। भाई 5-6 गिलास बनाया, सब में नमक डाल ही दिया, तो उसका हाथ सेट है, वो नमक डल ही जाता है उसके। अब देखते होंगे कई बार ऐसा, मतलब इतना अभ्यास हो चुका है कि वो सेट हो जाता है, अपने आप फ्लो फ्लो में हो जाता है। तो उसी तरीके से हमने इतना भोग किया है, इतना भोग किया है कि वो प्रैक्टिस बन चुकी है, भोग किए बिना रह नहीं पाते। लेकिन अब हमें इसके विपरीत कार्य करना है, इसीलिए टफ लगता है। बात समझिए, जैसे कोई मान लीजिए बिजनेस करता है कपड़े का,
पर उसको कहा जाए कि अब बिजनेस के कपड़े को, आप कपड़े के बिजनेस को छोड़ो और गोल्ड का बिजनेस करो, तो उसके लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि उसने इतने सालों से कपड़े का बिजनेस किया। गोल्ड का बिजनेस को करेगा तो उसको समझना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होंगी चीजें उसके लिए। तो वैसे ही हमने अभी तक भोग का ही बिजनेस किया है, अब त्याग का बिजनेस करना है तो हमें डिफिकल्ट लग रहा है, जबकि त्याग का बिजनेस ही हमारे लिए नेचुरल है। लेकिन अभी तक हम इतने बीमार हो चुके हैं, बीमारी इतनी बढ़ गई है कि हमारी जो हेल्दी स्टेट है वो हमें बीमारी बीमारी लगती है। बात समझिए, जो हमारी बीमारी वाली स्टेज है वो हमें हेल्दी लगती है, और हेल्दी वाली बीमारी लगती है। तो इसीलिए हमें अब इसके विपरीत कार्य करना होगा, तपस्या करना होगा। क्योंकि जीव को भक्ति का सुख प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि जीव भक्ति करके ही सुखी हो सकता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप थोड़ा सा तपस्या करो, या ऐसे कार्य करो जो भक्ति के विरुद्ध ना हो। देखिए, बात समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पेट में कोई दिक्कत है, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा आप ये 2 गोली सुबह शाम खाओ, ये आसान होगा मेरे लिए, दवाई लेने की क्या दिक्कत है, पर मीठा मत खाओ। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या बोल दिया आपने, दवाई लेना ठीक रहता है, वो तो ले लूंगा, पर मीठा छोड़ना, कुछ छोड़ना टफ लगता है। आपने देखा, पकड़ना आसान लगता है, कुछ बोला जाएगा भाई ये कर लो तो हाँ ठीक कर लेंगे, पर जो चीज अच्छी लगती है उसको छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत टफ है। सुबह सुबह की नींद अच्छी लगती है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये दिक्कत है। मैं 16 माला कर लूंगा ना, पर सुबह नहीं करना, सुबह सोना होता है, नहीं सुबह ही करना है, ये दिक्कत है। 16 माला करने में दिक्कत नहीं, पर नींद को त्यागने में दिक्कत होती है। बात समझिए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है सोना। जैसे मान लीजिए मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, तो उस अच्छे लगने की वजह से ही मैं बीमार पड़ा हूं। डॉक्टर इसीलिए कह रहा है कि उसको छोड़ो। तो जो हमें चीज अच्छी लगती है वो हमारी भोग की वस्तु है, उसी से हमारी बीमारी बढ़ रही है। तो आप एक तरफ भक्ति भी कर रहे हैं और बीमारी को बढ़ा भी रहे हैं, तो दवाई भी ले रहे हैं और जो परहेज भी नहीं कर रहे हैं, तो जो दवाई है वो अच्छे से कार्य नहीं करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति कर रहे हैं, साथ साथ इंद्रिय संयम भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो भक्ति जिससे डाउन हो ऐसे कार्य नहीं करता, मतलब इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। ठीक है, ओके, मैं ऐसा करता हूँ, तो प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर द परपोर्ट। हरे कृष्णा। प्लीज ज्वाइन अगेन, हरि बोल। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जहां जहां पढ़ चुके हैं वहां वहां एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो नए पॉइंट्स होंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। बात समझिए, अगर धन की प्राप्ति हो गई है तो भगवान की सेवा में लगा देगा, ऐसा नहीं कि धन को फेंक देगा। ऐसा नहीं करता, कृष्ण की सेवा में लगाता है। और ये भी नहीं है कि हाय रे हाय धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो मार परेशान हुए पड़े, धन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। दो केस है, धन अपने आप प्राप्त हो जाता है तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है, और अगर प्राप्त किसी कदाचित नहीं भी हो रहा है तो परेशान नहीं होता, क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब जो बातें आने वाली हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस इन अवर लाइफ। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में एक बार स्नान करे जब उसका मन करे। ये लिखा है ना यहाँ, ये लिखा है इसमें, मुझे नहीं दिख रहा है कि एक बार स्नान करे जब उसका मन करे। मन नहीं करा तो मत करे। ठीक है ना, सुनिए, बहुत जबरदस्त है। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है, और भक्ति के लिए सुबह 9 बजे उठता है। ये लिखा है मेरे में, तो ये लिख रहा है, ये लिख रहा है 9 बजे।
प्रातःकाल जल्दी उठता है। अब यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, स्वाभाविक है, मतलब आपको अच्छा लगना ही चाहिए। ये स्वभाव में ही है हमारे, लगना ही चाहिए। नेचुरल, स्वभाव मतलब नेचुरली। और सबसे बड़ी कठिनाई है सुबह उठना। और कुछ लोगों को तो नहाने में दिक्कत हो रही है। ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए। भाई यहाँ लिखा है 2 बार स्नान करना है, लोग तो एक बार भी स्नान नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा चेक करने वाली बात है। देखिए मुझे इतना तो विश्वास है कि भक्ति करे कम से कम उठने के बाद ये तो नहीं सोचते कि आज नहाए कि ना नहाए। कम से कम इतना तो नहीं आता होगा भक्ति करके। पहले भले हो सकता आता हो कि अरे यार संडे है क्या नहाए, या सैटरडे है क्या नहाए, छुट्टी है चलो हटाओ। अब तो नहीं आता होगा। ये तो नहीं आना चाहिए कि आज सुबह आज नहाए कि ना नहाए दिन भर में। ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आ रहा है तो कहीं देखना पड़ेगा। क्यों ये प्रभा जी बात कह रहे हैं? क्योंकि ये चीज भक्ति के प्रतिकूल है। शुचि, साफ रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पापा जी लिख रहे हैं। इसे लिख रहे हैं स्वाभाविक, मतलब अच्छा लगना ही चाहिए भक्त को। लगना ही चाहिए, नहीं लग रहा है तो भी करते रहो, अच्छा लगेगा। जैसे अब, जैसे मैं तो देखता हूं, अब ऐसा होने लगा है कि सुबह उठने में बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब सुबह उठना अच्छा लगता है। सुबह नहीं उठ पाते तो अफसोस होता है, क्यों नहीं उठ पाए। ऐसा है। पहले सुबह उठना बहुत टफ था, लेकिन अब सुबह उठने लगे तो इतना अच्छा लगने लगा कि अब नहीं उठ पाते दिक्कत होती। अरे आज तो बहुत देर हो गई उठने में, उठ क्यों नहीं पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयास करना चाहिए। और गुरुपाद जी कहते हैं जो सुबह उठ गया वो बहुत वो प्रगति कर लेगा। क्योंकि सुबह का समय बहुत अच्छा है कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशली नाम जप के लिए। देखिए अनलेस यू चैंट प्रॉपरली, योर ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हैपन। ये बहुत सुंदर बात है, जब तक नाम जब अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं है। और नाम जब अच्छा सुबह ही होगा, और सुबह होने के लिए सुबह उठना पड़ेगा। थोड़ा कष्ट है, पर इसी कष्ट से महान सुख की प्राप्ति होगी, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। क्योंकि एक बार हृदय शुद्ध हो गया, उसके बाद कभी कोई दुख नहीं आएगा। कोई भी भौतिक सुख दुख आपको परेशान नहीं कर सकता, एक बार हृदय शुद्ध हो गया तो। और वो हृदय शुद्ध होगा कब? जब अच्छे से नाम जप करेंगे। अच्छे से नाम जप होगा कब? सुबह उठेंगे। सुबह उठना बहुत जरूरी है, और सुबह उठना चाहिए और नहाना चाहिए। क्योंकि नहाना और सुबह उठना ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है ये तो। अगर जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी नहीं भी हैं, जो इस्कॉन में नहीं भी हैं, और जो ऐसे किसी देवता के भक्त भी हैं, वो भी सुबह जल्दी उठ के नहा लेते हैं। देखा गया है भाई, सुबह उठ के नहाने में, या सुबह उठ के नहा लिया जाए तो उसमें एक फ्रेशनेस होती, तो आदमी अच्छे से कार्य कर पाता है। देखा गया है ये जी। फिर नहाना बहुत जरूरी है और सुबह उठना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। ठीक है, मतलब दोनों स्वच्छता जरूरी है, बाहर से भीतर से भी। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। प्रभुपाद जी दक्ष को थोड़ा सा और अच्छे से समझा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं फिर इसको पढ़ूंगा। भक्त सदैव दक्ष दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। ये बहुत दृढ़ विश्वास। एक तो होता है विश्वास, एक दृढ़ विश्वास। और ये विश्वास होता कैसे है, कैसे आता है, इसको समझिए। ये दृढ़ विश्वास कैसे आएगा? जो शास्त्र की बात है,
जब हम उसको गुरु के मुख से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं और उस शास्त्र को इस जगत में होता हुआ देखते हैं, तब विश्वास होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आपने शास्त्र सुना, उस पे विचार किया और वो चीज होते हुए दिखे आपको, तो विश्वास होता है। जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं रेफ्रिजरेटर के, एलजी फुल ऑफ लाइफ, लाइफ इज गुड, या ऐसा करो तो अच्छा होगा, लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत सारे वो आते हैं, ऐड आते हैं। लेकिन क्या फ्रिज लेने से किसी की लाइफ अच्छी होगी? ऐसा हुआ है आज तक, या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। माया हमेशा यही प्रलोभन देती है, भाई इसको खरीद लोगे लाइफ सेट है, इसको पालोगे सुखी हो जाओगे, इसको कर लोगे सुखी हो जाओगे। ऐसा होता नहीं है। माया हमेशा कहेगी ये एडजस्टमेंट कर लो, सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। लेकिन हम सुखी हो नहीं सकते किसी भी भौतिक वस्तु से, ये दिखेगा। और जब ये दिखेगा तो विश्वास होगा, क्योंकि सुना तो है कि भौतिक वस्तु से हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, पर जब ये दिखने लगेगा तो दृढ़ विश्वास होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न करे, तुम गीता की बात क्यों मानते हो? मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे, तुम गीता की बात क्यों मानते हो भाई? क्योंकि देखिए, भले ही गीता में व्यक्ति ये ना समझ पाए कृष्ण भगवान है, गोपाल जी समझाते हैं इस बात को कि कृष्ण को भगवान मानने के लिए, कृष्ण को भगवान स्वीकार करने के लिए कुछ पीछे का पुण्य बैकग्राउंड चाहिए होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति ये स्वीकार ना कर सके कृष्ण भगवान है, पर कम से कम ये तो स्वीकार करेगा उसका शरीर बदल रहा है। ये तो दिख रहा है ना हर किसी को, उसका शरीर बदल रहा है, पर वो ऐसे के ऐसा ही है। बात समझ में आ रही? प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब हम छोटे थे तो हम मानते थे कि मैं छोटा बच्चा हूं। हम 20 साल के हुए, तब मैं मानता हूं मैं 20 साल का हूं। 40 का हो जाऊंगा, तब मैं मानूंगा मैं 40 का हूं। तो हमारा शरीर चेंज हो गया, पर ये जो मानना है कि मैं ये हूं, ये तो सेम रहा ना। तो जो व्यक्ति मान रहा है कि मैं ये हूं, वो तो व्यक्ति सेम है, शरीर चेंज हो गया। कम से कम ये तो हर किसी को दिख रहा है, ये तो दृष्ट है कि हर किसी का शरीर बदल रहा है, और जो व्यक्ति है जो अपने शरीर से पहचान कर रहा है वो सेम है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसीलिए इस बात को सुनकर, हमने सुना और जीवन में देखा, तो विश्वास हुआ। तो ऐसे ही होता है, शास्त्र की बात को सुने, उसको ग्रहण करें, विचार विमर्श करें, जो टीका में देखा था, और विचार विमर्श करके एक स्टेप आगे उसको जीवन में होता हुआ देखिए। और जब जीवन में होता हुआ देखेंगे तो दृढ़ विश्वास होगा कि शास्त्रों की हर एक एक बात सत्य है। प्रभुपाद जी इसको थोड़ा सा आगे ले गए, वहां तो खाली विचार विमर्श लिखा है, प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं विचार विमर्श करके वो अपने जीवन में देखता है इसको होते हुए, तो दृढ़ विश्वास होता है, दक्ष होता है वो। दक्ष मतलब उसको पक्का पता है जो शास्त्रों में लिखा है 100% फैक्ट है, दक्ष है वो, एक्सपर्ट। ठीक। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। देखिए चिंता क्यों होगी? अगर मैं सोचूं कि मैं इस पार्टी का हूं और दूसरी पार्टी के लोग दूसरे हैं, और मैं इस पार्टी का हूं, अब दूसरी पार्टी वाले मेरे शत्रु हैं, और दूसरी पार्टी वाले मेरे पार्टी के किसी भी व्यक्ति का नुकसान कर सकते हैं, मैं नुकसान कर सकते हैं, चिंता लगी रहेगी। जैसे हिंदू मुस्लिम, मैं तो हिंदू हूं, वो मुस्लिम है, मुस्लिम अटैक कर सकते हैं हिंदू पे, तो आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हो, चिंता है इसीलिए। तो भक्त कभी भी किसी दल से पहचान नहीं करता, दल से पहचान करेगा नहीं, वो चिंता नहीं होगी। क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है दल का, ठीक है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। भक्त लोग, भक्त जो होते हैं,
वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर भी वह मुक्त हो रहता है। ठीक है, देखिए बात समझिए, भक्त को कष्ट आएंगे, उन कष्टों से उसको दुख नहीं होगा। ये समझिए इस पॉइंट को। ये नहीं बोला जाता कि भक्त को कष्ट नहीं आता है, भक्त को कष्ट आएगा, पर उसके लिए वो मिजरेबल नहीं होगा, कष्टदायक नहीं होगा। कष्ट आए पर उस कष्ट, वो कष्ट उसको कष्टदायक लगेंगे नहीं, क्योंकि उसकी पहचान शरीर से है नहीं। ठीक। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो उस भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। बहुत टफ है, बहुत टफ है, कि प्रायः हम वही करना चाहते हैं जो हमारी भक्ति के विरुद्ध है। तो इसको कल्टिवेट करना पड़ेगा, इस गुण को। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। बहुत जबरदस्त। वो भगवान के मंदिर के लिए सब चिंताएं ले लेगा, पर अपने घर बनवाने की चिंता नहीं करेगा। यह परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। क्यों? क्या दिक्कत है? देखिए, सिंपल लॉजिक लिया जाए तो, परिवार वालों के लिए आप बड़ा मकान बनवा सकते हैं, पर काफी संभावना है कि वो रहेंगे नहीं वहां पे। ये देखा गया है कि मान लीजिए बच्चों के लिए बड़ा मकान बनवा दिया, अब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, घर पे है ही नहीं। तो जिनके लिए बनवाया वो घर पे है ही नहीं, तो फालतू की शक्ति आपने, शक्ति करी, शक्ति का मतलब शक्ति लगाई बनवाने में, खूब प्रयास किया, आज वो रह नहीं रहे तो चिंता। तो ये पॉइंट है। छोटी सी घटना है, लौकिक है, लेकिन जरूरी है बताना। इस संदर्भ में आ रही तो बता देता हूं मैं। लखनऊ की घटना है कि लखनऊ में एक आईएएस थे, विकास, उनका नाम विकास था, बाकी डिटेल तो नहीं पता। उनका जो बेटा था वो अमेरिका में पढ़ने चला गया। तो उनका जो घर था बहुत बड़ा था। तो जब विकास की वाइफ, मतलब उस लड़के की माँ की तबीयत खराब हुई, तो उस आईएएस ने अपने बेटे को फोन किया अमेरिका की, भाई देखो तेरी माँ की तबीयत खराब है, तुम आ जाओ। फिर वो नहीं आया, कहा कि ठीक है आप संभालिए, मैं बाद में आऊंगा, अभी समय नहीं है। उसकी माँ मर गई, वो नहीं आया, मरने पे भी नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी, तो फोन किया, भैया बेटे देखो मेरी तबीयत भी खराब है, घर को संभालने वाला कोई नहीं है, घर पड़ा हुआ है, घर बहुत बड़ा घर है। आईएएस तो जान सकते हैं, आईएएस का कितनी क्या उसका रहेगा घर, जबरदस्त घर रहेगा। तो कुछ है नहीं, तुम आ जाओ, देख लो घर को संभाल लो। हाँ हाँ पिताजी मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। वो भी गए, तो आईएएस थे वो भी निपट गया, नहीं आया। फिर उसका अंतिम संस्कार किसी और ने किया, बच्चे, वो लड़का जो अमेरिका में था वो आया ही नहीं। फिर जो घर था उसने सेल पे लगा दिया। जो घर था वो लगभग 2 करोड़ का था, उसकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी, लेकिन उसने 1 करोड़ में कार डन कर दिया। तो फिर वो इंडिया आया साइन वगैरह करने के लिए, तो इंडिया में घर नहीं गया, एयरपोर्ट के पास ही होटल ले लिया, वहां पे साइन किया और चला गया, घर तक भी नहीं आया। और फिर उस घर को जिसने खरीदा, तो जब वो घर के अंदर गया तो देखा 1 करोड़ की ज्वेलरी और 35 लाख रुपए कैश थे घर के अंदर, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं था। मैं क्यों बता रहा हूं? इतना प्रयास किया, इतना सब कुछ उसने कमाया, किसके लिए? बच्चों के लिए, और बच्चे ही नहीं आए घर में। इसीलिए अनपेक्षित, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जगत से। ये मेरा सहायता करेगा, ये मेरे काम आएगा, वो मेरे काम आएगा, कोई काम नहीं आता भाई, सिर्फ कृष्ण काम आते हैं। ठीक है ना, बहुत सुंदर है। तो इसीलिए गोपाल जी के भाई मैंने घटना बताई है, सब ऐसा नहीं कि ये होता ही है सबके साथ, लेकिन मैं बताया कि बड़ा मकान बनाने से अपने परिवार वालों के लिए कोई खास उसका प्रयोजन नहीं है। ये अगर कृष्ण के लिए बनवाएंगे तो कृष्ण आपको हमेशा याद रखेंगे।
कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए मंदिर बनवाया है। इस पे बहुत सुंदर मुझे घटना याद आ गई, प्रभुपाद जी की लीला से है। गुरु कृपा प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, तो वो जो इस्कॉन वृंदावन है उसके लिए ईंट गिन रहे थे। ठीक है ना, ईंट गिन रहे थे और कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगे हुए थे इस्कॉन वृंदावन के। तो उनको थोड़ा सा लगा कि प्रभुपाद जी जो मेरे और गुरु भाई हैं, जो और डिवोटीज हैं, वो चैंटिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ईंट गिन रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ हूँ। क्या है ये भक्ति है कि नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये शुद्ध भक्ति है, भगवान के लिए मंदिर बनाना शुद्ध भक्ति है। और प्रभुपाद जी ने कहा मैं देख पा रहा हूं तुम यहाँ पे कृष्ण के लिए मंदिर बनवा रहे हो, और गोलोक वृंदावन में कृष्ण तुम्हारे लिए घर बनवा रहे हैं। जबरदस्त, कितना सुंदर है। अगर भगवान के लिए छोटी सी सेवा भी की जाएगी तो भगवान उसका इतना बड़ा फल देते हैं, क्योंकि भगवान फ्री में सेवा नहीं कराते। ये बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान कभी भी फ्री में सेवा नहीं कराते। ऐसे तो बहुत बोलने को, राम कथा भी बहुत सी चीजें बोलने को है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप भगवान के लिए कर रहे हैं उसका यथा योग्य भगवान आपको फल देंगे, देंगे ही देंगे। बहुत सुंदर है। ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।